तो नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी समय है, जिस समय आप वीडियो देख रहे हो, उस समय के लिए हमने आपको विश कर दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन की सीरीज हम स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th के 6 नंबर के सवाल आते हैं, उनकी हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंक है, एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। 2 अंक है, वो कोई संख्या होगी, फिर हम जो संख्या होगी उसके अंकों को हम पलट देंगे तो कोई संख्या नहीं बन जाएगी, है ना। का योग 99 है, उनका जो जो संख्याएं जो है उनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 99 है। ठीक है, यदि संख्या के है उसका संख्या के अंकों का अंतर, यानी जो भी संख्या ली, ये वाली ले ली है या ये वाली ले ली है, अंतर 5 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछ रहा है। और फिर कह रहा है कि ऐसी संख्याएं कितनी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें जो लैंग्वेज है उसको हमें समझना है। ठीक है, उसके बाद सवाल आपका आसानी से लग जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 2 अंकों की संख्या जो होती है, उसमें 2 अंकों की संख्या में क्या होगा, एक इकाई की होगी, एक अंक होगा, एक दहाई का अंक होगा। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से, हमने शुरू किया, हमने माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक हमने मान लिया x। कोई संख्या है, उसमें इकाई का अंक हमने मान लिया x। ठीक है, तो दहाई का भी मानना पड़ेगा, 2 अंकों की संख्या है ना, तो दहाई का अंक, दहाई का अंक हो जाएगा आपका, हो जाएगा, इसको हमने y मान लिया। ठीक, इकाई का अंक x मान लिया और दहाई का अंक हमने मान लिया y। ठीक है, तो अब संख्या हम देखते हैं कि इस संख्या बनेगी क्या, ये ध्यान रखना है यहाँ से कि संख्या क्या बनेगी, ये यहाँ पे ध्यान रखना है। तो संख्या, इकाई का अंक x है, ठीक है, इकाई का अंक x लिख दिया हमने। तो एन बाई, अब इसको रब कर देंगे हम, कि हमने लिखा कोई संख्या की मान 28 लिखा, ठीक, तो इसको लिख 20, ऐसे लिख सकते हो। फिर 20 हमने कैसे लिखा है, जो जो यहाँ पे आपका दहाई का अंक है, उसमें हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से किया। इसको ऐसे तो लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 8 प्लस 2 इंटू 10 लिख सकते हो ना। तो वही तो चीज हो गई आप, तो वही हमने किया कि जब दहाई का अंक हुआ है तो उसमें हमने 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो वही तो हमने क्या, दहाई के अंक में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि कैसे लिखना है, बस ये आपने कर लिया तो आपका सवाल आसानी से लग जाएगा, अदरवाइज नहीं लगा पाओगे। तो ये हमारी एक संख्या है 10y प्लस एक्स, क्लियर। अच्छा, फिर कह रहा है कि उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है, यानी एक संख्या ये आई है, अब थोड़ा सा रिवर्स कर रहे हैं। अब अंकों का अंक, यानी कि जो इकाई का अंक हो जाएगा वो y हो जाएगा और दहाई का अंक हो जाएगा x हो जाएगा। तो वही काम करते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो अब यहां मान लेते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने चीजें की है, ठीक है ना। इस सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपने आप को वो मान रहे हैं, ठीक है। तो आपकी इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक, इकाई का अंक आपकी हो जाएगा y, ठीक है। तो दहाई का क्या हो जाएगा, दहाई का अंक, दहाई का अंक हो जाएगा x, ठीक है। अब संख्या बना लो, जो नई संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग y, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा 10x, ये होंगे। तो ये नई कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने संख्या लिख ली, क्लियर। अच्छा, जो बोल रहा है उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। फिर कह रहा है कि फिर अभी वाली
सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये वाली जो हमने पलट दिया उलट दिया। अब कह रहा है कि इनका दोनों का संख्याओं का जो योग कह रहा है, दोनों संख्याओं का योग 99 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शॉर्ट में लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार। तो क्या है तुम्हारा 10y प्लस x, फिर ये है आपका 10x प्लस y, ये किसके बराबर दे रखा है 99 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे x और 10x कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 99। ठीक है, अब इधर करना है, यहाँ पे जगह हमारे पास नीचे नहीं बची है, तो यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, साफ साफ कॉमन मिल रहा है 11 कॉमन निकाल लो इसमें से, तो कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना 99। ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वाई क्या हो जाएगा 99, ये 11 जो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, ये आपको पता है, तो कितना आ जाएगा 11 निवा 99 यानी 9 आ जाएगा, यानी x प्लस वाई कितना आ गया 9। इसको चाहो तो समीकरण 1 रख दो, समीकरण नंबर 1। सेकंड कंडीशन कह रहा है इन संख्या के अंकों का अंतर 5 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया, ये जो इसके अकॉर्डिंग या इसके अकॉर्डिंग कर दो। ठीक है, यानी हम लोग x को अंतर मतलब 5 है, प्लस का दे रखा है। ठीक है, यानी कि x को हम बड़ा कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि x हमारा बड़ा है। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग इकाइकांक आपका बड़ा है। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग कर लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5। नंबर 2, अब समीकरण ए एक व समीकरण 2 को हल करने पर, हल करने पर, ठीक है, हल करने पर, तो देखो लिख लो, ऊपर नीचे लिख चाहो तो लिख सकते हो, सॉल्व हो गया है, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना 5। ठीक है, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, काफी कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे देखो y और y ऑलरेडी अपोजिट साइन में है। ठीक है ना, तो कट जाएंगे, तो जब कट जाते हैं तो हम जोड़ देंगे समीकरण एक व 2 को जोड़ने पर। ठीक है ना, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ो आप, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि प्लस का है ये माइनस का, तो x x कितना हो जाएगा 2x, जोड़ रहे हो ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 प्लस 5 14। ठीक है, 9 5 14, x बराबर कितना आ गया 14/2, कटेगा तो कितना हो जाएगा, कटेगा ना, तो 2 सती 14, यानी x बराबर कितना आ गया 7 आ गया, x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अच्छा ओके ठीक है, अब थोड़ी सी हमारे पास कम है, फिर हम एक जुगाड़ करते हैं यहाँ से, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है कि हम स्लाइड करें और उसको कर सकें। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं x इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, अच्छा अब इस x का मान चाहो तो समीकरण 1 में रखो, चाहो 2 में रखो, ये नहीं कि हम एक ही में रखें, जिसमें रखोगे y निकल आएगा। ठीक है ना, क्लियर, तो लिख दो चाहो तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई, यानी x का मान 7 है प्लस वाई बराबर कितना आ गया 9, तो यहां से y बराबर कितना आ गया 9 माइनस 7। ठीक है, क्योंकि प्लस का इधर जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, क्लियर, ये y बराबर 2 आ गया। अब संख्या हमने कौन सी मानी थी, ये वाली
संख्या ये वाली है, तो संख्या लिख लो। पहली संख्या यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। संख्या बराबर आ जाएगी कितनी, क्या लिखा है 10y प्लस कितना है x है, और दोनों के मान हमको पता है 10y का मान आया 7, तो 10 टू जा 20 प्लस 7 कितना आ गया, ये आ गया 27। ठीक है, ये आ गई एक संख्या। दूसरी संख्या हमारी कौन सी है, ये वाली है, ये भी आ सकती है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कितनी है, ये आपकी है कितनी है देखो जरा 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो यहाँ पे रखो मान, x का मान कितना है 10 इंटू 7 प्लस y का मान है 2। ठीक है, तो 10 7 जा 70 और प्लस 2 कितना आ गया 72। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो यही आपके आंसर है। पूछा था कि तो संख्या ज्ञात कीजिए, दो संख्याएं 7 भी चीजें हमने निकालनी है या आंसर निकाले, इनको वेरीफाई भी कर सकते हो कि देखो संख्याओं के कह रहा है कि अंतर जो है, अंतर कितना है 27 आया है। अगर घटाओगे यहाँ से x कितना है, इकाई का है, तो 7 माइनस 2 कितना 5 आ गया। अब यहाँ भी देख लो, वही कंडीशन अप्लाई कर लो, यहाँ पे ये भी क्या है 7 है ना, तो 7 माइनस 2 5 आ गया। अब इनको दोनों को जोड़ रहे हो 72 और 27 को, तो दोनों का योग कितना आ रहा है 99 आ रहा है, तो गलत होने के चांसेस हो ही नहीं सकते। और कह रहा है कि तो संख्या ज्ञात कीजिए, हमने संख्या निकाल ली कितनी आई 27 और 72। कितनी संख्या हो सकती है, ऐसी दो संख्या हो सकती है, देखो 27 भी हो सकता है और 72 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत ध्यान से इसका करना है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।